दोबारा आप कैसे इस्तेमाल करने का बनाएं? आपने सोचा तो है, लेकिन कैसे कर सकते हैं? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ है इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट चंद्रशेखर गुप्ता जी। नमस्ते गुप्ता जी, स्वागत है आपका मनी 9 पर। धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि जब कोई नया घर बना रहा है या खरीद रहा है, तो प्लम्बिंग का काम अगर करवाने की तैयारी कर रहा है, तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा काम हो? आप जब बहुत सारे साल वहां पर बिताएंगे, तो प्लम्बिंग को लेकर आपकी टेंशन कम रहे। नमस्कार प्रियंका जी। मनी 9 के दर्शकों को और आपको, टीम को, सबको मेरा नमस्कार। 75वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जी, आपको भी। प्लम्बिंग प्लम्बिंग में जनरली लोग समझते हैं, जैसा आपने कहा, कि एक नल लगा दिया या सीवर सिस्टम आउट कर दिया, पाइप लगा दिया, बड़ा कंप्रेशर आ रहा है, ज़्यादा बड़ा पाइप लगा दिया। और प्लम्बिंग इज ए साइंस, और प्लम्बिंग का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो आपकी हेल्थ और हाइजीन से है। जैसे कि आपने बोला कि सीवर कनेक्शन ठीक नहीं हो, फाउल एयर आपके बेडरूम में और बाथरूम में आए, तो उससे आपकी हेल्थ पर फर्क पड़ सकता है। जितनी भी डिजीज हैं, वाटर बॉर्न और एयरबॉर्न, उसमें 90% ड्यू टू बैड प्लम्बिंग होती है। और ऐसा ही नहीं, अगर आप बिल्डिंग की लाइफ भी देखें, कोई भी लीकेज और सीपेज की वजह से बिल्डिंग की लाइफ बहुत कम हो सकती है, क्योंकि जब लीकेज होती है तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तक कोरोजन हो जाती है, और कोरोजन की वजह से जितना आरसीसी का काम होता है उसकी लाइफ कम हो जाती है। जहाँ तक प्लम्बिंग का डायरेक्ट सवाल है, अगर आप योजना बना रहे हैं तो बाथरूम को आप 3 सेक्शन में समझिए होता है। एक तो आपका शॉवर एरिया होता है, एक आपका बेसिन एरिया होता है जिसमें आप हाथ वगैरह धोते हैं, और एक वाटर क्लोजेट डब्ल्यूसी एरिया होता है। जहाँ तक बेसिन और डब्ल्यूसी का सवाल है, ये हम लोग ड्राई एरिया बोलते हैं, और जो शॉवर एरिया है वो वेट एरिया होता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो बाथरूम का जो फर्श है वो कभी भी गीला नहीं रहना चाहिए। अगर वो गीला रहेगा तो उसमें एक्सीडेंट के चांस होने ज़्यादा हैं, क्योंकि स्लिपरी फ्लोर की वजह से आप गिर सकते हैं, या घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको ज़्यादा चांस हो सकता है, बच्चों के लिए भी नुकसान हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तीसरी बात यह है कि आपका एयर एंड वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं हो तो वेंटिलेटर फैन लगाएं या कुछ और सिस्टम रखें। खिड़की खुलती होगी तो और अच्छी बात है। सिमिलरली अगर सनलाइट आती हो तो अच्छी हो, अगर नहीं भी है तो भी थोड़ा लाइट का थोड़ा सोर्स रहे तो अच्छा रहता है। नहीं तो आपको डैम्पनेस वगैरह की प्रॉब्लम अभी तो नहीं, शुरू में तो नहीं, पर बाद में कभी आ सकती है। ठीक है। तो ये दो तीन चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए। वेंटिलेशन, अच्छी लाइट आए और ड्राई रहे फ्लोर, इन बातों का जी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या देखा है, कौन सी गलतियां हैं जो आमतौर पर लोग कर देते हैं जब प्लम्बिंग का काम करवाते हैं? तो जानकारी के अभाव की वजह से, समझ नहीं है इसलिए हो जाती है, तो वो कौन सी गलतियां जिनसे आप आगाह करना चाहेंगे? देखिए, आप अगर अपना बना रहे हैं बाथरूम तो सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ आइटम जरूरी है। आजकल मार्केट में इतने मॉडल्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर शुरू में आपने सिलेक्शन नहीं करा है तो जब बाद में फिनिशिंग स्टेज आती है तब ये सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों नहीं करा था, वैसा क्यों नहीं करा था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपना माइंड फिक्स कर लें कि हमको क्या मॉडल लगाने हैं, क्या हमारी ज़रूरत है, और उसी हिसाब से उसकी प्लानिंग और प्लम्बिंग के लिए प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर को बोलें और उसी हिसाब से मटेरियल खरीद करके लाएं। इनफैक्ट मिस्टर आजकल गुप्ता, हाँ वही मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि लोग आजकल जो है बहुत ही फैंसी फैंसी चीज़ें जो हैं वो बाज़ारों में मिलती हैं, जो दिखती बहुत ही मतलब यूनिक दिखती हैं, महंगी होती हैं, और हमें लगता है जितना महंगा उतना अच्छा, वो ले लेते हैं। अब इन फैंसी चीज़ों में पानी को बचाने को लेकर कितना अटेंशन दिया जाता है, और आपको क्या लगता है पानी बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है एक समाज के तौर पर? तो क्या किया जाना चाहिए? पहले तो ये फैंसी आइटम क्या पानी बचाने का भी काम करते हैं? ये कैसे इंश्योर करें? हमें क्या सवाल पूछने चाहिए वहां पर? देखिए, बाथरूम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला। बेसिन एरिया, उसमें जो जनरली पुराने टैप आते हैं, अगर आप उसको खोलते हैं उसमें से 10 से 12 लीटर पानी पर मिनट आप वेस्ट करते हैं। आजकल इसमें आगे एक एरेटर लगाते हैं जिसके अंदर पानी का निकास 1 से 2 लीटर पर मिनट भी हो जाता है, पर इतना पानी भी आपके हाथ धोने के लिए सफिशिएंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप जब डब्ल्यूसी कमोड की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मॉडल हैं, और जो वाटर सेविंग मॉडल हैं वो 2 लीटर में छोटा फ्लैश होता है, 4 लीटर में बड़ा फ्लैश होता है, या 6 लीटर के भी होते हैं, उससे कम भी होते हैं। पर आप ऐसा मान के चलिए कि आज की डेट के अंदर
जो मॉडल मिल रहे हैं वो तकरीबन सब वाटर सेविंग के हैं, चाहे वो हाई एंड क्वालिटी के हों या लो के हों, क्योंकि जनरली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने काफ़ी पहले से माइंड बना लिया था कि वाटर स्केर्सिटी आने वाली है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट अवेलेबल हों। बहुत ही जो पुराने मॉडल के हैं उसमें वो आपको शायद फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, और जितने नए मॉडल हैं वो अभी 3 लीटर और 6 लीटर में काम कर रहे हैं एट द मोस्ट। वैसे 2 और 4 के भी हैं, मेरा मतलब है स्मॉल फ्लैश 2 एंड बिग फ्लैश 4, स्मॉल फ्लैश 3, बिग फ्लैश 6। सिमिलरली अगर आप शॉवर एरिया की बात करें, फैंसी में आपको लोग रेन शॉवर लगाते हैं, अदर्स लगाते हैं, उनका कंजम्पशन 30 लीटर 20 लीटर पर मिनट का भी होता है। पर जो अब इंडियन स्टैंडर्ड ने जो नॉर्म बनाए हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, उसके हिसाब से 8 लीटर वाटर इट इज सफिशिएंट फॉर योर शॉवर। उसके हिसाब से या तो उसके कैटेगरी के आपको ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो उसमें भी एक एक्स्ट्रा नोजल हम लगा सकते हैं शॉवर के पीछे ही। जो अभी भी जो एग्जिस्टिंग बाथरूम है उनमें भी आप ये रिफर्बिकेशन कर सकते हैं कि ऊपर एक सिस्टम लगाने से आपका जो वाटर फ्लो है वो 8 लीटर पर मिनट रह जाएगा। और आप ऐसा मान के चलिए कि एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड हर आदमी को 130 लीटर पर डे का कंजम्पशन रेट दिया गया है। उसके हिसाब से जितने आज के गैजेट्स हैं वो कंप्लाई करते हैं। फिर भी कहीं कोई पुराने मॉडल्स हैं उनको आप रिफर्बिश करवा सकते हैं, या नए मॉडल तो तकरीबन IS क्वालिटी का आप लेंगे तो आपको उसी परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलेगा। राइट तो फिर फैंसी प्रोडक्ट्स जब आप खरीदें तो ये ज़रूर पता करें कि वो पानी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की जो स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक है या नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपका बाथरूम जो है वो पानी भी बचाएगा और वो हम सबको बचाना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर गुप्ता, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि गंदे पानी को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल में लाने की प्रक्रिया हमारे देश में काफ़ी सुस्त तरीके से की गई है। सिंगापुर में देखिए, वहाँ 40% पानी जो है वो रीयूज वाला पानी इस्तेमाल हो रहा है और हम कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह गए हैं। आप सही फरमा रहे हैं, पर दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ कोई भी लॉ मैंडेटरी नहीं है। जैसे अभी आपने वाटर सेविंग टैक्स की बात करी, तो ये मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट से, ये रिकमेंडेड है। तो रिकमेंडेशन में तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जिसकी जो इच्छा होती है वो करता है। जो आपने गंदे पानी के ट्रीटमेंट की बात करी, कुछ ही बड़े साइज के प्लॉट है जिनके ऊपर ये गवर्नमेंट का मैंडेटरी वो है कि आपको ऐसा सिस्टम लगाना है, और जनरली दूसरे छोटे प्लॉट्स के ऊपर नहीं है। तो जब तक ये मैंडेटरी नहीं होगा गवर्नमेंट से तब तक सुधार नहीं होगा। वैसे तो आज की डेट में प्लांट बेड्स वगैरह ऐसे आते हैं कि आप छोटे घरों में भी ये सिस्टम लगा सकते हैं। कम से कम ग्रे वाटर तो आप अपने यहाँ ही उसको फिल्टर कर सकते हैं। ब्लैक वाटर के लिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसके लिए बड़े प्लांट लगाने पड़ते हैं। आपने कहा कि सरकार को इसे अनिवार्य करना होगा। मुझे लगता है हम सबको अपनी तरफ से भी एक जिम्मेदारी दिखानी होगी। और आपने ब्लैक और ग्रे वाटर का भी जिक्र किया, ज़रा समझाइए कैसे होता है और इन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सरकार भी क्या इस दिशा में कुछ कदम उठा रही है, और आपके जो एसोसिएशन है उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं इससे जुड़े हुए? देखिए, जो ब्लैक वाटर है जो WC से निकलता है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक वाटर, और जो आपका बेसिन और किचन या शॉवर एरिया का होता है उसको हम ग्रे वाटर बोलते हैं। इनको ट्रीट करके आप वापस रीयूज करके, आप ये सोचिए कि आज की डेट के अंदर आप उस पानी को रिसाइकिल करके पी सकते हैं। इतना फिल्ट्रेशन का स्कोप है। देयर आर सो मेनी मेथड्स, बट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वॉल्यूम है, उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी इनमें से चीज़ें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। सबसे पहले जरूरी है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या वॉल्यूम्स हैं, क्या आप उससे अल्टीमेट रिजल्ट चाहते हैं। गवर्नमेंट के, आपने सही कहा, जब तक मैंडेटरी लॉज नहीं होंगे तब तक चेंज नहीं आएगा। हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से इस बारे में बात करते रहते हैं, पर गवर्नमेंट की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो उसमें अभी तक कोई ऐसा मैंडेट नहीं आया है, एक्सेप्ट इन बिगर प्लॉट्स और द कॉलोनीज। उसमें भी क्या दिक्कत है कि लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लेते हैं, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता क्योंकि राइट मैन पावर नहीं है या वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज ए वेरी स्किलफुल वर्क, क्योंकि आप किसी को रीयूज करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, तो उसका जो साइकिल है क्लीनिंग वगैरह का वो परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो इट में भी हार्मफुल अगेन।